हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब। सर्दियों में खाने का मज़ा एकदम डबल, और सिंपल खाने का मज़ा तो और भी मज़ेदार होता है। जैसे ये आलू सुआ भाजी जो है, ये बनाई जाए घर पे तो क्या मज़ा आता है बताइए। सर्दियों में मिलती सुआ भाजी इतनी बढ़िया है। सिंधी लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीके से बना रहा हूँ ताकि आप सब यूज़ करना शुरू करें भाई। ये नहीं तो गायब हो जाएगी, कुछ कम्युनिटी के लिए रह जाएगी और बाकी सब जगह। तो सिंपल तरीका है। आपके लिए क्या करना है, यहाँ पे छोटे आलू लिए मैंने छिलके वाले, ठीक है। और इनको क्या किया, प्रेशर कुकर में एक सीटी मारी, बीच से काट दिया, ठीक है। आधे कच्चे आधे पक्के, टेंशन मत लीजिए, बाकी जो है वो यहाँ पक जाएंगे। क्या करेंगे, हम तेल लेते हैं पहले पैन में, ठीक है। ये लीजिए तेल। के बाद सबसे पहले जीरा एक छोटा चम्मच तेल में, और साथ ही साथ मैं एलजी का हींग ये भी इस्तेमाल करूँगा। हींग ज़रूरी, सिंपल है कहानी। हींग मतलब मुझे और कुछ समझ में नहीं आता। ये लीजिए, और जीरा जैसे ही हल्का सा ब्राउन, वैसे ही हम हरी मिर्चें, ठीक है, ये डाल ली। थोड़ा सा अदरक के लच्छे, सर्दियों में अदरक भी बहुत बढ़िया मिलता है, इसलिए अदरक इस्तेमाल करिएगा। चॉप करिए, जैसे आपको डालना है वैसे डालिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये कच्चे पक्के उबले आलू ये डाल लेते हैं। अगर पूरे उबले हैं तो ज़्यादा समय पकाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक विसिल लगाई है इन आलूओं के लिए, इसलिए मैं 4-5 मिनट तक पकाऊंगा अच्छे से। थोड़ा सा आलू भून जाएंगे, स्वाद बढ़ जाएगा। अब जब आलू पक जाएं तो नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो जी नमक डालेंगे, और नमक शमक करिएगा घर पे। ये लीजिए, स्वाद सेहत के अनुसार नमक डालिएगा, ना कम ना ज़्यादा। उसके बाद थोड़े से मसाले हैं सूखे वाले, वो भी डाल लेते हैं। धनिया पाउडर ये लीजिए, ये डाल लिया एक बड़ा चम्मच, ठीक है। लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच डालिए। हल्दी डालिएगा आधा छोटा चम्मच। आमचूर पाउडर एक छोटा चम्मच डालिए, ये लीजिए। खटास बड़ी ज़रूरी। और गरम मसाला आधा छोटा चम्मच ये डालें। गैस को धीमे करिए और पकाइए। अब चेक कर लें, अगर आलू इस तरह से आसानी से पक गया, थोड़ा सा प्रेशर डालने से टूट रहा है, तो टाइम आ गया है हम अपनी सुआ भाजी, सेपू, और जिन जिन नामों से ये जाना जाता है पूरे हिंदुस्तान में, वो भाजी डाल लें, ठीक है। मिक्स कर लें, और मैं चॉप नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही तोड़ तोड़ के मैंने ले लिया है भाजी को, और ये मैं पकाऊंगा आप साथ में। का फ्लेवर इतना बढ़िया होता ना, पूछिए मत। वाह क्या बात है। अब बिल्कुल बढ़िया तैयार हो गई। आपने भूनना है 3-4 मिनट तक, ठीक है, ताकि ये भाजी पूरी अच्छे से एकदम ऑलमोस्ट पक जाए। और चॉप करके डालना चाहते हैं तो चॉप करके डालिए। चॉप करके डालने से शायद सारे आलूओं में मिक्स हो जाए, बट मुझे ऐसा लगता है मेथी भी अगर आप चॉप करके डालते हैं ना तो उसका मज़ा अलग होता है, लेकिन पत्ते डालें तो वो मज़ा अलग होता है। तो ये ठीक से पकाएंगे तो धीरे धीरे आलूओं के साथ मिक्स हो जाएगी ये अपने आप, और बढ़िया लगेगी। ऐसे ही होल जितनी रहेगी उतनी बढ़िया रहेगी। आलूओं के साथ अपने आप मिक्स हो रही है, आपको बीच में दिख रहा आलू कैसे थोड़े थोड़े हरे हो रहे हैं, राइट। अब फाइनली मैं इसमें थोड़ा धनिया डाल लेता हूँ। सर्दियों में ये भी बढ़िया मिलता है। सिंपल चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपको पूरा मज़ा आए और आप अच्छी अच्छी चीज़ें सर्दियों में खाएं। वाह, सब्जी एकदम सिंपल, और मैं बिल्कुल देसी बंदा हूँ, देसी चीज़ें बताता हूँ ताकि आप घर पे देसी चीज़ें बनाएं। परोसने की बारी आ गई। अब ये लीजिए, अदरक डालिए, और ये देखिए सर्दियों वाली सब्ज़ी एकदम तैयार है। और कुछ नहीं चाहिए, बढ़िया येलो दाल, देसी घी, फुलके, थोड़ा सा मूली गाजर का अचार, लाइफ सेट एकदम। आलू मेथी बहुत खाई है आपने, आलू पालक भी बहुत खाया। अब
आलू और सेपू की सब्जी, यानी आलू सुआ भाजी की सब्जी, ये बना के खाइए।